जो प्रोटेस्ट वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं कह रहे हैं कि भारत जो है हमको शामिल करे अपने में और हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान ने हमको पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ के जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग हैं उनके द्वारा कही जा रही हैं। साथियों, मेरा नाम है आदित्य यादव, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मार्गदर्शक में। नाउ रिसेंटली आपने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल पढ़े भी होंगे और देखे भी होंगे कि इस समय जो है पीओके के अंदर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको कहीं न कहीं आ रहे हैं। तो यह पूरा मामला क्यों निकल के आया है और आखिर जो पीओके है क्या वो भारत में शामिल होने वाला है? तो इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और वहाँ के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने हमको बर्बाद कर दिया है और भारत जल्द ही हमको अपने उसमें शामिल करे। तो इसके पीछे की पूरी कहानी क्या रही है, तो जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, प्रोटेस्ट इन पीओके, कॉन्सिक्वेंस ऑफ पाकिस्तान्स पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक प्लंडरिंग ऑफ रिसोर्स इंडिया। इंडिया के द्वारा ये सारी बातें बोली गई, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वहीं दूसरा आर्टिकल यहाँ देख सकते हैं, पीओके प्रोटेस्ट आ रिजल्ट ऑफ सिस्टमैटिक प्लंडरिंग ऑफ रिसोर्स बाय पाकिस्तान MEA। तो यहाँ पर इस अगर बात करें तो इस पर भारत की तरफ से बहुत सारी जो बातें बोली गई हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कहीं ना कहीं जो पीओके के अंदर जो लागू की गई है उसको लेकर जो उसकी पॉलिसी रही है पीओके को लेकर के, वो कहीं ना कहीं उसी की वजह से यहाँ पर इतने सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। और हाल ही में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर के जो उनके द्वारा जो बातें बोली गई हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि कितने ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी कि किस प्रकार यहाँ पर जो है कितने ज़्यादा प्रोटेस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट आपको देख रहे हैं ये पीओके के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या रहा है, तो रीज़न के बारे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने, यहाँ के लोग वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कहने पर जो है कश्मीर के जो कई सारे जो यहाँ पे भारत में हमले किए गए वहाँ पर ये यही लोग सबसे बड़े जिम्मेदार हैं और आज इन्हीं को लेकर के ये सारे प्रोटेस्ट चलाए जाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इनको अंधेरे में रखा और देखा जाए तो इनको किसी भी प्रकार की सुविधा इनको नहीं दी गई और पाकिस्तान ने इनका खूब फ़ायदा उठाया। और आज ये जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं यहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई को देखकर और भी बहुत सारे जो मुद्दे हैं उनको देखकर ये सारी जो हैं प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे अगर इसके इतिहास की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1947 में जब पहली बार कश्मीर को लेकर के वॉर हुई, उसके बाद 1948 में यूएन के द्वारा यहाँ पर सीज फायर करवा दिया गया कि जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है पीओके वो पाकिस्तान के साइड में चला जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि 1949 में गिलगित बल्तिस्तान को इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पाकिस्तान के द्वारा आज़ाद कश्मीर को सौंप दिया गया, जिसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पीओके है यहाँ पे गिलगिट पाकिस्तान रीजन जिसको कहा जाता है और इसको पूरा यहाँ पे देख सकते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के नाम से इसको इस पार्ट को जाना जाता है। तो दो रीजन में इसको बांट दिया गया और इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा और गिलगिट बल्तिस्तान रीजन और आज़ाद जम्मू कश्मीर के द्वारा किया जाने लगा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो 1963 में जब पाकिस्तान ट्रेंस काराकोरम ट्रैक्ट के जरिए जो पीओके के अंदर चाइना के पीओके जो था उसके अंदर चाइना को जो है यहाँ का कुछ पार्ट सक्सगाम वैली वाला जो अभी मामला देखा होगा आपने, उसको भी वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। तो इसको लेकर के इनके द्वारा जो है कई एग्रीमेंट किए गए, डील किया गया चाइना के द्वारा और पाकिस्तान ने इस पूरे पार्ट को चाइना को दे दिया। तो ये पूरा मामला था। तो फिर उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इनका खूब सारा फ़ायदा उठाया। अगर यहीं पे अगर बात की जाए तो जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो पार्ट है तो यहाँ के अगर बात की जाए तो भारत के जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं उनको लेकर अगर बात की जाए, चाहे वहाँ पर अगर बात की जाए हमारे जो देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं चाहे होम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा हमेशा से ये कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर ये भारत का ही पार्ट है जिसको पीओके नाम देते हैं और यह पूरा पार्ट भारत का था और भारत का है और हमेशा से ही रहेगा। तो ये पूरा मामला निकल के आया है और कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे बढ़ती हुई महंगाई और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा भूखों मर रहे हैं। तो इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो पूरा पार्ट है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो ये कश्मीर रीजन के अंदर देखा जाए तो 100% में से 60% जो है वो इंडिया के अंदर आता है। वहीं अगर देखा जाए तो 30% जो है पाकिस्तान के अंदर और 10% जो है चाइना को इन्होंने दे दिया है, यानी डील के जरिए जो है चाइना को इन्होंने दे दिया है। जिसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा पार्ट आपको सक्सगाम वैली वाला दिखाई दे रहा होगा, यहाँ वाला पार्ट इनके द्वारा भारत को दबाने के चलते जो है चाइना के साथ मित्रता बढ़ाने के कारण ये सारे जो कांड किए गए हैं, तो ये पाकिस्तान के द्वारा इनको यहाँ का सक्सगाम वैली वाला पार्ट इनके साथ एग्रीमेंट के तौर पर इनको सौंप दिया गया ताकि जो है इनके जो संबंध है पाकिस्तान चीन के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने रहें। तो ये पूरा मामला था और इसी को लेकर के अगर देखा जाए तो पीओके इज द पार्ट ऑफ इंडिया विल बी टेक इट अमित शाह एमिड द ऑन गोइंग प्रोटेस्ट। यहाँ पर प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसको लेकर के अमित शाह के द्वारा भी एक
जो बयान दिया गया उसमें कहा गया कि पीओके हमेशा इंडिया का पार्ट है और हमेशा था और हमेशा रहेगा। और देखा गया यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया, वी डोंट नीड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मेक्स बिग स्टेटमेंट ऑन पीओके, यानी कि कोई ज़रूरत नहीं है पीओके के ऊपर बड़ी स्टेटमेंट देने की, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी भी प्रकार की आर्मी को लेकर के यहाँ पर हमको ना ही आर्मी उतारनी पड़ेगी, बल्कि यहाँ के लोग खुद ही कहेंगे कि हमको भारत में शामिल करो, हम यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते क्योंकि पाकिस्तान हमको किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ के लोगों के द्वारा कही जाएंगी और कहीं ना कहीं जो राजनाथ सिंह जी की जो बातें थी वो कहीं ना कहीं सही होती दिखाई दे रही हैं। जो प्रोटेस्ट वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भारत जो है हमको शामिल करे अपने में और हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान ने हमको पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ के जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग हैं उनके द्वारा कही जा रही हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारा खूब यूज किया, पाकिस्तान ने जो है पूरी तरह से जो है भारत से हमारी दुश्मनी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। लेकिन जो पाकिस्तान ने इनका यूज किया तो कहीं ना कहीं सही बात है, इन्होंने बहुत सारा यूज किया, तो इन लोगों को इन्होंने भड़काया और कश्मीर को लेकर के यहाँ के ही लोग सबसे ज़्यादा जो है कश्मीर में हमले भी करे। तो ये जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारत में शामिल होने के लिए, और जो रक्षा मंत्री के द्वारा जो बयान भी दिया गया था कि जो पीओके के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बिना लड़ाई के, बिना युद्ध के, ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर शामिल होना चाहेंगे। तो ये जो आप दिखाई दे रहा है ये पूरा जो मामला है, और पाकिस्तान को लेकर के वहाँ पर एकदम हड़बड़ी मची हुई है कि पीओके में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो पीओके है वो कहीं ना कहीं बिना किसी भी युद्ध के कहीं ना कहीं भारत में शामिल होने की बात को लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो क्या आखिर भारत जो है पीओके के अपने टेरिटरी में शामिल करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में आपको देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके बारे में अगर कोई भी नई अपडेट आती है तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।